जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। अप्रैल का अब तक हम लोगों ने 2 पार्ट करंट अफेयर्स का देख लिया है। आपको प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो दक्ष क्लासेस अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट और जूनियर असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए चलती रहेंगी, लगभग सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करके कवर होते रहेंगे। उसी का एक पार्ट ये करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा। तो करंट अफेयर्स का एक अलग प्लेलिस्ट भी अपलोड होता रहेगा वीडियो वहाँ पर, और एक आपका दक्ष क्लासेस वाले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और जूनियर असिस्टेंट का एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। चलिए, अपना थर्ड पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। डायग्राम के साथ रखने का ये पर्पज़ है, उद्देश्य है कि आपको वो चीज़ और जल्दी समझ में आए और वो एक याद जैसी हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक खुदाई हुई है, उत्खनन हुई है गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ में एक जगह है, उसका नाम है पडता बेट। ठीक है, पडता बेट एक जगह है। वहाँ पर 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। ठीक है, तो आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये वो जगह है पडदा बेट। और ये पडदा बेट जो है वो आपका कच्छ के पहाड़ियों के पास में, कच्छ में, गुजरात में ये मिला है। 5200 साल, 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का ये बस्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुदाई में ये पुरानी चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना इसी दिन हुई थी। ठीक है, 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो विषय था, थीम था, वो था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट, ये था। अच्छा, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, आपसे अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके ये बताइएगा कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़कर और कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनका वहीं पर मुख्यालय या हेडक्वार्टर है उसी शहर में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कमेंट सेक्शन आप लोग करिएगा। जो भी पूरा आंसर लिखा होगा उनका कमेंट प्रिंट कर दिया जाएगा। एक दूसरे से भी सीखने को मिलेगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की ये हैं बिल्किस मीर, ये बिल्किस मीर जी हैं। इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने वाले जो ये समर ओलंपिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसमें जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में ये इतिहास रचने को तैयार है। तो इनको जो पेरिस ओलंपिक में, अभी पेरिस ओलंपिक इस साल होने वाला है आपका जुलाई से अगस्त में, उसमें जो जूरी मेंबर के तौर पे, जूरी सदस्य के रूप में बिल्किस मीर जी को, जम्मू कश्मीर की हैं ये, इनको उसमें सदस्य बनाया गया है, जूरी का मेंबर बनाया गया है। और ऐसा बनने वाली ये पहली भारतीय महिला है। पहले भारतीय नहीं है, पहले भारतीय कोई और रह चुके हैं, लेकिन ये पहली भारतीय महिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ, देखिए अभी क्या हुआ है। ये है आयरलैंड। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं साइमन हैरिस। ठीक है, 37 साल की उम्र में साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने लियो वराडकर, तो ये लियो वराडकर हैं, तो लियो वराडकर पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह अब कौन ले रहे हैं? साइमन हैरिस, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के? आयरलैंड के। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बोला कि 2022 में 3.5 करोड़ संक्रमणों के साथ में चीन के बाद भारत में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इन दोनों को आपको देखना है साइंस टेक के लिए। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के लिए तो हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए नहीं है। हालांकि इलाज जो है वो दोनों का ही संभव है, लेकिन वैक्सीन लगा के हम हेपेटाइटिस बी को रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए रोकथाम जो किया जा सकता है वो कर सकते हैं। वैक्सीन नहीं अवेलेबल है फिलहाल, उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक हेपेटाइटिस के फैलने की बात है, तो जिस तरीके से HIV एड्स है आपका, जैसे HIV एड्स फैलता है, जैसे आपके पास है इंजेक्शन, सिरिंज, ठीक है, और वो किसी संक्रमित को लगा दिया आपने, आपने उस
इंजेक्शन को किसी ऐसे व्यक्ति को लगाया जिनको HIV एड्स है। तो ब्लड का एक ट्रेस, एक थोड़ा सा हिस्सा वो कहीं ना कहीं सिरिंज में लग जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपने वही सिरिंज को प्रॉपर तरीके से साफ़ किए बिना, अब तो मान लीजिए कि बहुत जगह पे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और सिरिंज बदल दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिरिंज नहीं चेंज होते हैं और आपने उसको किसी दूसरे व्यक्ति में लगा दिया इंजेक्शन को, तो उनको भी HIV एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है और इस तरीके से भी फैलता है। ठीक उसी तरीके से आपका हेपेटाइटिस बी और सी भी फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी आपके प्रीलिम्स के साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में कहाँ, कावारत्ती जो कि कैपिटल है, राजधानी है लक्षद्वीप की, वहाँ पर अब शाखा खोलने वाला, ब्रांच खोलने वाला HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक, निजी बैंक बन गया है। तो लक्षद्वीप में HDFC पहला प्राइवेट बैंक बना है जिसने अपना ब्रांच, अपनी शाखा वहाँ खोली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये 5th एडिशन, 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी रवाना हुई है। यह अभ्यास 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य, उज्बेकिस्तान रिपब्लिक के टर्मेज में आयोजित होने वाला है। इसका नाम है एक्सरसाइज दस्त लीग। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं ना एक्सरसाइज दस्त लीग, ये है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए डस्ट लीग सैन्य अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो जो एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, उनमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आज के टाइम पे गहराई में जाकर कि वो हर साल होता है या 2 साल में एक बार होता है या 4 साल में एक बार होता है या 3 साल में एक बार होता है। इतनी थोड़ी गहराई पता होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे रट के एक्सरसाइज दस्त लीग इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होता है, वो आपका काम उतना नहीं देगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अब थोड़ी गहराई में पूछी जा रही है। तो ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि हर साल इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज दस्त लीग होता है। ठीक है, तो ये वार्षिक कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो एक साल भारत में, एक साल उज्बेकिस्तान में, फिर एक साल भारत में, अगले साल उज्बेकिस्तान में। तो पिछला जो संस्करण था, अंतिम संस्करण था, लास्ट एडिशन था, वो फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड है वहाँ पर आयोजित हुआ था। और इस बार जो है वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है। उज्बेकिस्तान में कहाँ पर हो रहा है, तो ये टर्मेज शहर में हो रहा है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये इंडिया और उज्बेकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने वीर सैनिक हैं और ये है एक्सरसाइज दस्त लीग। तो यहाँ से आपको डायग्राम देख के ये क्लियर हो जा रहा होगा कि एक्सरसाइज दस्त लीग जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए ये न्यूज़ करंट और बेहतर तरीके से अगले महीने आने वाला है, लेकिन अब ये न्यूज़ आ चुका है तो इसलिए इस महीने में शामिल किया जा रहा है। इसको नेक्स्ट मंथ हम फिर से देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। न्यूज़ ये है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने 15 मई को पद छोड़ेंगे। ठीक है, 15 मई को पद छोड़ेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री ली। तो ये ली हैं, इनकी जगह अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग जो हैं, ये हैं लॉरेंस वोंग। ठीक है, तो लॉरेंस वोंग फिलहाल जो डिप्टी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री सिंगापुर के 15 मई को। तो श्री वोंग, जिन्हें लंबे समय से सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी, ठीक है, PAC इनकी पार्टी का नाम है, पीपल्स एक्शन पार्टी PAP, तो ये इनको सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उसी दिन बाद में ये राष्ट्रपति महल में शपथ लेंगे। तो ये ली जो हैं, ये ली हट जाएंगे और 15 मई को शपथ कौन लेंगे, इनके डेप्यूटी जो इस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। आगे देखते हैं, देखिए रोहित शर्मा ने अभी बड़ा बेहतरीन एक रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने CSK के खिलाफ मैच के 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा को अपना 500वां T20 छक्का लगाया। तो ये अपने आप में बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करने वाला रिकॉर्ड है। आगे देखते हैं, देखिए कन्नड़ कवयित्री हैं ममता जी सागर। ठीक है, ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीता। ये कौन सा पुरस्कार है, बेंगलुरु स्थित लेखक को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ये है ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स में इनसे विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये ममता जी सागर हैं। ठीक है, ये उनका अवार्ड है, बेंगलुरु की रहने वाली हैं और इनको
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा विश्व साहित्यिक अवार्ड वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ दिया गया है। तो आज का अपना तीसरा पार्ट करंट अफेयर्स का अप्रैल का यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट जल्द ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।